अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुबली में सूबाई कोरोटा की जनरल बॉडी का कामयाब इनेकाद। कौमों की तकदीरें दरसगाहों में ढलती हैं। शेख फयाजुद्दीन। हुबली में कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन बेंगलुरु अल मारूफ करोटा तंजीम के जनरल बॉडी अजलास अल ताज फंक्शन हॉल केशापुर हुबली में यकम में बरोज जुमेरात सुबह ठीक 10:30 बजे सूबाई सदर करोटा मोइनुद्दीन शिरहट्टी की सदारत में मुनक्कद हुआ। ऑल इंडिया टीचर फेडरेशन के सदर श्री बसवराज गुरीकार ने पौधे को पानी देकर अजलास का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इब्तिदाई तकरीर करते हुए सूबाई सदर मोइनुद्दीन शिरहट्टी ने मौजूदा कमेटी के जेर एहतमाम कराटा के मकासद के तहत किए गए तमाम कार्रवाई के जायजा देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर उर्दू असातिजा और स्कूलों के साथ नाइंसाफी होने नहीं दी जाएगी। स्कूलों को छुट्टियां और गर्मी काफी ज्यादा होने के बावजूद भी कर्नाटक रियासत के कोने कोने से तशरीफ फरमा अरकान मजलिस आमिला खचाखच भरे हाल से मुतासिर होकर सदर करोटा ने जज्बाती तौर पर शुरकाए अजलास की मौजूदगी की सताइश की। अजलास की इफ्तिताई तकरीर करते हुए श्री बसवराज सर ने कहा कि सूबाई कराटा के साबिका सदर शेख फयाजुद्दीन और मौजूदा सदर कराटा जनाब मोइनुद्दीन शिरहट्टी से मुद्दतों से इनकी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लिहाजा उर्दू असातिजा के बका के लिए वो हमेशा दस्तयाब रहेंगे। इस अजलास में बतौर मेहमान खुसूसी कराटा के सरपरस्त व साबिका सदर करोटा शेख फयाजुद्दीन ने अपने जामिया तकरीर में कहा कि कौमों की तकदीरें दरसगाहों में ढलती हैं और असातिजा इनके दरसगाहों इनके रखवाले हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्लिम तलबा में मियारी तालीम और उम्दा अखलाक का फिकदान है, लिहाजा असातिजा इनके सुधार में अपने इनकलाबी खिदमात से अल्लाह की रजा हासिल करें। इस अजलास का आगाज बेलगाम के सदर अमानुल्लाह निज़ामी की क़िरात से हुआ। सूबाई नायब सदर मिर्जा अंसारुल्लाह बेग ने मेहमानों का खैर मकदम किया। सूबाई जनरल सेक्रेटरी करोटा जनाब निजाम मोहिउद्दीन कादरी ने तंजीम के अब तक की गई कार्रवाई पर तहरीर रिपोर्ट बेहतरीन अंदाज पेश की और तमाम अजला के सदूर और सेक्रेटरी को रिपोर्ट का किताबचा तकसीम किया गया। इस जनरल बॉडी अजलास में इजला के दरपेश हल तलब मसाइल मालूम करने की गरज से जिलाई अहदेदारों को मौका दिया गया। खुसूसन गुलबर्गा के सदर ईडी पाशा, यादगीर के सदर आरिफ तिम्मापुर, शिवमोगा के सदर सैयद सनाउल्लाह, हावेरी के रियाज अहमद कंदगोल, यासीन हरगोल, दावनगेरा सैयद शाकिरुल्लाह शरीफ, हासन के आरिफुल्लाह अंसारी, सैयद रिजवान शाह, विजयनगर के फरजाना बानो, बीजापुर से अशफाक अहमद बाल सिंह, टुमकुर के सेक्रेटरी फिरोज, बागलकोट, रायचूर, कोप्पल के नफीस खान पठान, मोहम्मद अली और बल्लारी, विजयनगर, बीजापुर दिगर अजला के सदर ने बेहतरीन मशवरे दिए। इन तमाम को सूबाई करोटा की जानिब से एजाजी सनद से नवाजा गया। इस अजलास में सूबाई खाजन सैयद हारून रशीद, नायब सदर यूनुस खान, सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक अक्की, पी मुश्ताक अहमद काजी, नूरुल्लाह ने मेहमानों की गुलपोशी की और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद नासिरुद्दीन जाकिर चबनूर, कल्चरल सेक्रेटरी रियाज अहमद तमदड्डी, मोहम्मद जबीउल्लाह, धारवाड़ के एजाजी सदर झेडम हावेरी, सोलापुर सर मंजूर अहमद घोड़ेसवार, मकसूद अहमद, खाजे खान नूर, आरवाई नदाफ, अनीस रेचुरकर, सैयद अहमद सोलापुर, अशफाक अहमद मर्चेंट, जाकिर हुसैन कोतवाल, अब्दुल कय्यम मधुकरी, मोहम्मद रफ़ीक, सैलानी करीम साहब नूर, मोहम्मद शफी कसोगल, इमरान मोटर वाले ने खाने और रजिस्ट्रेशन के इंतजाम की निगरानी की। खुर्शद अहमद कलाईगार ने सूबाई करोटा के अब तक की कार्रवाई को ऑडियो और वीडियो के प्रोजेक्टर जरिए स्क्रीन पर पेश किया। तमाम शुरा ने ज्यादा पसंद किया। सूबाई जॉइंट सेक्रेटरी और धारवाड़ जिले के सदर बशीर अहमद बल्लारी ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। सूबाई नायब सदर गुलाब शाह के शुक्रिया पर अजलास का इख्तिताम पजीर हुआ।
कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन बेंगलुरु की जो जनरल बॉडी मीटिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक। करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तेकात पर है भरोसा मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हस्बे मरबूत इस जैसे की शुरुआत फुलान खानी से होगी, लिहाजा मैं अमानुल्लाह निजामी जो वियतनाम से तशरीफ फरमा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आए और इस महफिल का आगाज फुलान खान से करें। अमानुल्लाह खान निजामी। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतun वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन जनरल बॉडी मीटिंग शायद कई ज़माने के बाद पहली मरतबा हुबली में मुनक़िद की गई है। मैं रियासत कर्नाटक के उर्दू एसोसिएशन कराटा की जानिब से सबसे पहले हमारे और आपके बहुत चहीते लीडर जिन्होंने प्राइमरी टीचर्स के लिए अपने खिदमात, अपना हर वो चीज़ तन मन दिया है, जनाब गुलिकार साहब का मैं तमाम कर्नाटक के उर्दू टीचर्स की जानिब से आपका वेलकम करता हूँ। ये गुलिकार साहब का नाम ही काफ़ी है, एक ज़माने से उर्दू टीचर्स की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं हमारी एसोसिएशन की तारीफ से उनका सम्मान किया जाता है। आप लोग उनका तालीम से इस सम्मान का स्वीकार करें। कर्नाटक के हर जिले से, हर तालुके से यहाँ पर उर्दू टीचर एसोसिएशन के लोग जमा हैं। मैं तमाम की जानिब से गुलिकार साहब का इस्तकबाल करता हूँ। चलो कायनात लेके चलो, चले तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। जनाब शेख फयाज साहब रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्होंने जो है कराटा से जुड़े हुए हैं। इस बात का सबूत है कि वो उनकी रूह जो है कराटा के साथ जुड़ी हुई है, हमारे मसाइल के साथ जुड़ी हुई है। मैं शेख फयाज साहब के तहनियात और उनके वेलकम के लिए जनाब हमारे रियासत के सदर जनाब शरट्टी साहब और तमाम लोगों की जानिब से शेख फयाज साहब का यहाँ पर तैनात की जाती है। तो पूरे लोग सब जरा पीछे आ जाओ। सर बशीर जान डालने के लिए अपना तन मन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं वो क्या मसाइल से जूझते हुए और अपने साथ जनाब गुलिकार साहब को साथ लेते हुए मसाइल को हल करने के लिए जा रहे हैं। तो रियासत कर्नाटक की जानिब से, पूरे टीचर्स की जानिब से आपका तहनियत किया जाता है। जनाब मोइनुद्दीन शरट्टी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो और शेरट जनाब गुलिकार हमारे इस मौके पर दुआ है कि शरट्टी साहब को अल्लाह ताला इस तरीके से हौसला और बुलंदी तक बढ़ाए, वो हमारे खिदमत को अंजाम दे चुके हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला उनको शायद तंदुरुस्ती और कामयाबी अता फरमाए। चुटकी सर है, मैं उनका तमाम उर्दू टीचर्स की जानिब से
मैं यहाँ पर खैरियत और शादपोशी के लिए उनका नाम बुलाऊंगा। चुटकी सर हमारे बीच में है, उनका सम्मान किया जाता है। ये हमारी उर्दू जबान की खूबी है, ये मोहब्बत है। हमने इस जबान से मोहब्बत का ये दर्स है कि हमने हर लोगों को अपने साथ रखा है। चुटकी सर भी हमारे साथ हैं। मैं इस मौके पर इनका भी हमारे उर्दू टीचर्स की जानिब से तैनियत की जाती है और आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि तालियों से उनका तैनियत की जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। और वो ये शादपोशी गुलपोशी की जाती है उनकी भी सर की, वो हमारे बीच में है। हम तमाम की जानिब से आपका स्वागत है। गुलाब सर को ये मोहब्बत भरा गुलाब पेश किया जाता है। जनाब निजाम साहब जो स्टेट के सेक्रेटरी है, उनको खुशी की जाती है। जनाब फारूक अक्की साहब, जनाब नसीब साहब, जनाब मुश्ताक साहब बहुत सीनियर मेंबर है, हमारे दोस्त हैं और साथ ही साथ हमारे एसोसिएशन के वो भी सेक्रेटरी है। जनाब जाकिर साहब, और भी कुछ लोग हैं जो हमारे बीच। रियाज साहब कहाँ है, वो तशरीफ आए। रियाज साहब जो तशरीफ फरमा है, सबके लिए यहाँ पर कराटा की शाल पेशी जाएगी। आप लोग कबूल फरमाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी तंजीम 1954 की तंजीम है। हमारे कोरोना के सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी साहब स्टेट को तशरीफ लाए। मसाइल हल करने के लिए एक तंजीम की जरूरत थी। उन्होंने इस तंजीम को बनाया, परवान चढ़ाया, जो आज तक हमारे सामने है। 20,000 जो है उर्दू असातिज़ा का एक मजमूआ हमारे यहाँ स्टेट में जमा है और इसके साथ साथ जो है लगभग 4,000 स्कूल हैं। इस स्कूल में आप और हम जानते हैं जो अहदेदार हैं अपने अपने जिले के अपने अपने तालुक के मसाइल हम जानते हैं कि जैसा हम उर्दू वाले जो मसाइल जो पेश हो रहे हैं, हमें जो मसाइल का फेस करना पड़ रहा है, इन मसले को जो है धीरे धीरे है जो है सरकार के जानिब से हम पर कुछ कामों को लादा जा रहा है। जैसा कि हेडमास्टर का जो है तकर्रुर जो हुआ करता था, आने वाले दौर में जो पिछले कई चंद ही दिनों में जो है उर्दू स्कूलों 18,000 से 20,000 जो है उर्दू असातिज़ा का एक मजमूआ हमारे यहाँ स्टेट में जमा है और इसके साथ साथ जो है लगभग 4,000 स्कूल हैं। इस स्कूल में आप और हम जानते हैं जो अहदेदार हैं अपने अपने जिले के अपने अपने तालुक के मसाइल हम जानते हैं कि जैसा हम उर्दू वाले जो मसाइल जो पेश हो रहे हैं, हमें जो मसाइल का फेस करना पड़ रहा है, इन मसले को जो है धीरे धीरे है जो है सरकार के जानिब से हम पर कुछ कामों को लादा जा रहा है। जैसा कि हेडमास्टर का जो है तकर्रुर जो हुआ करता था, आने वाले दौर में जो पिछले कई चंद ही दिनों में जो है उर्दू स्कूलों ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಲವಾರು ಸಲ ತಾವು ಬಂದಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು PRC ಮತ್ತು ಒಂದು ಈಶೋ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂತ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ. ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ 3-4 ಈಶೋ ಮತ್ತು
DRC ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದು BRP, ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ತಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ತಾವು ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ BRP ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ECO ಹುದ್ದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ BRP ಮತ್ತು ECO ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು BRP ಮತ್ತು ECO ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇನು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಬರ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು FDಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BRP ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮರಿ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ BRP ಅದಾವ. ನಾವು ಹೈಸ್ಕೂಲ ಬೇಕಂತಿರಲ್ಲ, BRP ಹುದ್ದೆಗಳು ಎರಡೂ ಅದಾವ. ಪ್ರೈಮರಿ BRPನೂ ಅದಾರೆ, ಇರ್ಲಿ ಅದ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುದ್ದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಹುದ್ದೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಆ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ BRPಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು BRP ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ECO ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ. डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जुल्का सर यहाँ पर है, मैं गुजारिश करता हूँ कि कुछ जुल्का सर ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಯುವ ನಾಯಕರಾದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಚರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಸುಬ್ಬಾಪುರಮಠ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಉರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹಂತದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಒಂದು 2 ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ದರೆ ಉರ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉರ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಹಿತ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಏಕೈಕ ಏನಾರ ನಾಯಕರದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರೈತರ ನೋಡಿ, ನೀವು 80 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವು, 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹೋತ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹೋತ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಊಟನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಡ್ಡಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಮ್ಯಾಗ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಲಘುನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರ ಪಾದ ಸೇರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಕೆಲಸ ಅದಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗುರ್ಕಾರ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಬ್ಬಾಪುರಮಠ್ ಸರ್ ಕಲ್ತಾರ. ಆಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ್ರು. ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಿಂಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ರೆ ಕರೆಸಿ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಉರ್ದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಬೇರೆ, ನೌಕರ ಸಂಘ ಬೇರೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇವ್, ನಾವು ಬ್ಯಾರೆ ಹಾಕೇವಿ.
ಈಗ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಎದಕ್ಕೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಎದಕ್ಕೂ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ಸಹಿತ ಸನ್ಮಾನ್ ಸರ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ತುರ್ಕಿ ಸರ್ಗೆ, ಜನ್ರಿ ಸರ್ಗೆ, ಸುಲ್ಬಾಪುರ್ ಮಠ್ ಸರ್ಗೆ. ಹಿಂಗ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್ ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಗುರ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಹೇಳಿಂದ ಅವ್ರು ಏನಾರ ಸಜೆಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಹೇಳೋದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾವ್ ಎಲ್ಲೇ ಉರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು 4,000 ಶಾಲೆಗಳದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 4,000 ಶಾಲೆಗಳೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಾನು ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳು, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳೊಳಗೂ ಸಹಿತ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂತ ನಾಯಿ ಕೊಡಿಯಂಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉರ್ದು ಇದ್ದಂತವ್ರು, ನಾವು ಕುಸುಗಲ್ ಶಾಲೆ ನಮ್ದು, ನೀವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕುಸುಗಲ್ ಊರ್ ನಮ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 6-7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ ನಮ್ದು ಕುಸುಗಲ್. ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ 120 ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವ. ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಒಳಗ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ 120 ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವ. ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು. ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ, ಬಾಳ ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗ ಈಗ ಮಗ್ಗಲ್ಕ ಬ್ಯಾಹೆಟ್ ಐತಿ, ನಮ್ಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಊರ್ ಐತಿ, ಬರೀ 10 ಹುಡುಗರು ಅದಾವ. 10 ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕದಾವ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ 100 ಹುಡುಗರು ಅದಾವ? ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಅವನ್ನ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಲಿ, ಉಳ್ಕಾತಾರ ಮಕ್ಕಳು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಒಳಗೆ SRMC ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ 2-3 ಮಕ್ಳು ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂತದನ್ನಾರ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೇವೆ, ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೌಕರಿ ತಗೊಂಡೇವಿ. ಹಂಗ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಲಿದ್ರೆ ನೌಕರಿ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ. ಅವರು ಸಹಿತ ಮುಂದೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಹುದು. ನಾವು ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್ ನೇನೋ ಸಜೆಷನ್ ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹಿತ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್ ತಿಳಿಯೊಳಗಿದೆ. ಅದು ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಸರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಳಗ ನಾವು ಸಹಿತ ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್, ಗುರ್ಕಾರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿರಟ್ಟಿ ಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ, ತಾಲೂಕು ಘಟಕ, ರಾಜ್ಯ ಘಟಕನು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. इस खुशी का माहौल है। जब भी हम लोग उर्दू वाले जमा होते हैं, एक जश्न ईद का जैसा माहौल होता है, हम आपस में एक दूसरे से खुलूस मोहब्बत से मिलते हैं। मैं 26-27 साल से कराटा से जुड़ा। दस्तदरी से तब्दील का रक्षा होती है, तदबीर की दस्तदरी से तब्दील का रक्षा होती है, भी करम फरमाती है जब कोशिशें इंसान होती है। तो मौजूद असातिज़ा इकराम, शाह नसीब और तशरीफ फरमा, हमारे सूबाई रियासत के तमाम जिम्मेदार कराटा जी, नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस जी, तो तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं आपकी नजर कर हमारे जो बुलंद जिले से जो अहम मुद्दे हैं मैं उसको आपके नजर करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे असातिज़ा इकराम आकर वो जो है इसी के जिम्मेदारान बता रहे थे कि PSC के लिए जो है वहाँ कोशिश चल रही। तो परसों 16 तारीख को जो है हमारे बुलंद जिले में भी 5 स्कूल के लिए जो है वो डिसाइड करके तय करते हैं कि इनको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के स्कूल बनाए जाए। लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं है कि वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो जाने के बाद वहाँ पर या हमारे असातिज़ा इकराम को ही वहाँ तकरूर किया जाएगा या दूसरे गैर मुस्लिम असातिज़ा को लाया जाएगा। तो इसके बारे में मैं चाहता हूँ कि हमारे जो रियासती कमेटी है थोड़ा इसके कम बेहतर, अगर इसको हम अपना लेंगे तो क्या ये हमारे लिए बेहतर है या नुकसानदायक है, इसके पीछे मंजर में आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बेहतर और कारगर साबित होगा। उसके साथ साथ जो है दूसरा मुद्दा ये है कि आज तक हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक जो है ये अमल में नहीं लाया गया कि जहाँ पर जो कैनाल स्कूल के अंदर हमारे जो बच्चे 20
2020 से ज्यादा जहाँ कहीं भी हो, आप मुतालिबा रखिए सरकार के सामने, 3 लैंग्वेज फार्मूले के तहत जो है वहाँ पर एक उर्दू शिक्षक को दिया जाए। ये भी एक अच्छा मुतालिबा है, ताकि हमारे जो बहुत सारे असातिज़े-ए-किराम जो कोर्स करके इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका होगा कि वो भी आगे बढ़कर जो है इस मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ और एक जो है हमारा आखिरी एक मुद्दा था कि जन इस्लामाबाद की वजह से जो है हमें कोलार जिले के नागरिक मेंबर्स जो देते थे वो उसी तरीके से बाकी रह गए हैं। मैं कमेटी से दरखास्त करता हूँ इस पर भी आप बहस करें और जो पोस्ट नागरिक हमारे कोलार जिले के देने के लिए बातें हैं उस पर भी आप नजरसानी करते हुए वो पोस्ट देंगे तो बहुत नवाजिश होगी। बस मैं इनको कलमात के साथ अपनी जगह देता हूँ। ऊपरी शहर शिक्षक संघ के अध्यक्ष जनाब संगी साहब ने तशरीफ फरमाए। मैं उनसे विचार करता हूँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। संगी सर स्टेज पर की विनती। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाकिरुल्लाह शरीफ, जिला दावनगिर एक सदर के हैसियत से मुंतखब हुआ हूँ और हाल ही में जो कर्नाटक राज्य सरकारी नौकरी संघ का इलेक्शन हुआ उसमें वाहिद दावनगिर जिले में मुस्लिम जो है इलेक्ट मोहतरम सदर साहब और डेस्क पर बैठे हुए तमाम जिम्मेदारान, करवटा तंजीम दावनगिरी जिले में शायद बहुत साल से थी लेकिन नाम के हिसाब से थी। इसको जो है हमारे और आपके चहीते जनाब सदर श्रेष्ठी साहब गुज़िश्ता साल नवंबर में आकर मेरे जिम्मे जो है मेरे कंधों पर जो है वो डालकर चले गए कि दावनगिरी जिले में जो है आप लोग इसको जिम्मेदारी से संभालें। ये जरूरी था। आप लोगों को मालूम ही है कि उर्दू असातिज़ा की हालत हर जिले में क्या है, कुछ तो लेना पड़ रहा है। वहाँ कौन भी जाको डीडीपी को बात करने वाला नहीं था, कोई भी बात करने वाला नहीं था। क्या लोग बोले तो संघ आई थे ना भारत में ಸರ್ ನಾವು 600 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದೀವಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ। ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನೀವು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ನಿಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್। SC/ST ಐತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಐತಾ, ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಐತಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಾಗ ಹಾಕ್ತೀರಿ। पहली बार जो है 2024 के शिक्षक दिनाचरण में कर्नाटक राज्य उर्दू शिक्षक संघ अध्यक्ष कार्यदर्शी को आह्वान दिए। ये जो है हमें बताना है उनको, हमें भी है खाली हमें वोट डालेगा और साथ साथ नौकर संघ में घसपाटा में भी जो है सिर्फ हमें वोट डालने के लिए नहीं, हमें भी हकदार तुम्हारे खाली तुम्हें वोट डालने वास्ते नम्बे कर आने वाले प्राथमिक शाला शिक्षक जो दिसंबर में आने हैं तमाम जिले से ताल्लुक से जो है मिनिमम 2 से 3 जो है इलेक्टेड होने की कोशिश करें। ये फोकस, क्योंकि हमारे ताल्लुक में 160 टीचर है, हमें 4 आदमी घोड़े थे, ये भी नहीं जीता था। टीचर बोले तो खाली वोट डाले, 70 टीचर जो है 4 नंबर जीते। हमें 160 रखो ये, लेकिन उनको हमें छोड़कर जो है हमारे एक मुत्तहद बनकर 560 वोट लेकर वाहिद चंदीगढ़ तालुक में मैं मुस्लिम कैंडिडेट चुना। ये जो है वहां पर इत्तेफाक के साथ जो है हमें काम करना है। आने वाले दिनों में बीओस को, तहसीलदार को, डीडीपी को जो है मेमोरेंडम देना है। साथ में हमारे शरीयत के साथ काम, आप जो भी काम हमारे स्टेट में, सबसे पहले मेरी गुजारिश है RTPR कराएं, हम आपका साथ दें। अगर आप आधी रात को भी बुलाए तो हम दावनगिरी से आपके साथ बेजूर आने के लिए तैयार है। सबसे पहले जो है RTPR होना है, उसके बाद हम जो है उनका इस चीज से भी जो है हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। बस इतना कहते हुआ हम जो है बेहतरीन अंदाज में 1 साल के अंदर फातिमा शेख अवार्ड, आप लोग स्टेट लेवल अवार्ड जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाए हैं, हर जिले में जो है फातिमा शेख अवार्ड का प्रोग्राम करें। अच्छे से अच्छे असातिज़ा है उनको तहनीत से नवाजे, इज्जत से नवाजे। तो हमारा भी प्रोग्राम शानदार तरीके से दावनगिरी जिले में हुआ। 65 से 70 असातिज़ा हुआ, लेडीज असातिज़ा जो है हम जो है वहां पर इज्जत अफजाई करें और उसमें हमारे तमाम जिलेदार भी तशरीफ लाए थे। ऐसा सब प्रोग्राम करेगा तो उनको मालूम होता है मालूम होता है संघ तप निम परवानी ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ भी हमारा साथ देते।
इतना कहते हुआ मुझे यहाँ पर बात करने का जो मौका दिया तमाम काम अगर डिस्ट्रिक्ट हमारे दावनगरी डिस्ट्रिक्ट से और डिवीजन लेवल में जो है मिनिमम 2000 जो है मेंबर बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हावेरी डिस्ट्रिक्ट से रियाज अहमद कुंगो, करोटा प्रेसिडेंट इन हावेरी। तो बस जो आपके जिलों का मसला है या स्टेट का मसला है, हावेरी जिले का भी मसला वही है। और मैं एक अदबन गुजारिश करता हूँ कि एलकेजी और यूकेजी की बात कोई भी नहीं करे। हाई स्कूल की बात, कॉलेज की बात, मौलाना आजाद की बात, बुनियादी चीज़ें हमारे स्कूल को बचाना रहता है, क्या करना है काम पहला वो हिस्ट्री है। तो सबसे पहले 2021 और 22 में एक ऑर्डर आया था, तो कौन सा ऑर्डर पढ़ते नहीं, कौन सी सीआरसी बोले सोचता सुनते हुए हमें हमारा क्या फायदा होता है स्कूलों के वास्ते, क्या बच्चों के वास्ते क्या फायदा है, वो ऑर्डर्स नहीं पढ़ते। और उसके बाद में नाहक हम क्या करते हैं, डीडीपी ऐसा है, बीओ ऐसा है, सीआरटी बीआरटी का नाम लेते हैं। तो 2021 और 22 में एक बीआरसी को ऑर्डर आया था डीवाईपीसी को, तो कौन से एचपीएस में या एलपीएस में एलकेजी ओपन करते हैं, एक फॉर्म भर देने का था उन्हें। तो मैंने मॉडल स्कूल से मैं जब एप्लीकेशन फिल कर को डीवाईपीसी को दिया, तो आज गवर्नमेंट के जानिब से 2 एनपीएस टीचर्स को अपॉइंटमेंट करें और 2 आया को अपॉइंटमेंट करें। टोटल और एलकेजी यूकेजी को 4 इस गवर्नमेंट की तरफ से गए साल से पूरा अमाउंट रिलीज हो रहा और उनको अपॉइंटमेंट करने का एसडीएमसी को और उसके बाद के वहां के हेडमास्टर को दिया गया। तो इस वास्ते बराए मेहरबानी जो भी एचपीएस स्कूल है वहाँ एलकेजी और यूकेजी शुरुआत करें। और दूसरा और एक मसला क्या है, हाई स्कूल का मसला बोले तो टोटल हावेरी में जितने उर्दू स्कूल हैं और असातिज़ा इकराम हैं और तमाम बच्चों की तादाद भी टोटल कर्नाटक में ज्यादा तादाद उर्दू स्कूलों में हावेरी में है। तो रेशियो के हिसाब से एचपीएस कहाँ है, तो एक पॉइंट करो वहाँ हाई स्कूल बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो 7वीं पढ़कर बच्चे क्या कर रहे हैं, कन्नड़ा स्कूल में जा रहे हैं। तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तालुका प्रेसिडेंट मिलकर हम इंशाल्लाह काम करेंगे और करने के बाद स्टेट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी साहब को हम जो काम करें उनको सामने बस इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह। अब आखिरी में एक वक्त बचे, इनके बाद शुक्रिया जनाब गुलाम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं जिला रायचूर से, मेरा नाम असगर अली है, मलेशिया के सेक्रेटरी मैं काम सर अंजाम दे रहा हूँ। तो आइए सिर्फ 2 बातें मैं आपके सामने शेयर करके, क्योंकि खाने का वक्त रहा है। पहली जो बात है, जो तंजीम की जो जनरल वाइज मीटिंग लाई गई है, तो मुबारकबाद पेश स्टेट कमेटी के लिए। दूसरी बात, हमारी जो ये तंजीम है, हम क्यों ना सब असातिज़ा को मिलाकर तंजीम की तशकील करें। तंजीम की जब तशकील की जाती है, ऐसे असातिज़ा भी बाहर हैं जो काबिल हैं और मुहिम चलाएं कि तंजीम को इस तरह से बढ़ाएं कि तमाम असातिज़ा को एक जगह जमा करें, उसमें एलेक्ट करें। एलेक्ट करने के बाद में क्या है, सदर सेक्रेटरी का नामजद करें। और दूसरी बात यह है कि हम बड़े क्यों हैं, हम एक होना जरूरी है। तो हम बहुत सारे तंजीमों में बड़े हैं, इंशाल्लाह ये करारा जो तंजीम है बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत पुरानी तंजीम है। इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, इसका साथ देंगे, हम काम करेंगे। और जिले सतह पर क्या होना चाहिए, एक अच्छा जैसा एक जलसा होना चाहिए, जैसा इजलास होना चाहिए, इसकी शनाख्त होना चाहिए। इसलिए मैं अजीजाना गुजारिश करता हूँ कि सदर साहब से और हमारे माजी सदर जनाब फयाज साहब, उनसे जो मैं बहुत दिनों से वादे करती है, तो आप जहाँ पर आपको दावत दी जाए, आप एक दिन के लिए शिरकत कर पाए और तंजीम को क्या करें, उसमें पानी डालकर थोड़ा क्या करें, हरा भरा करने की कोशिश करें। तो बहुत वक्त ना लेते हुए, बहुत सारी बातें हैं, खाने का वक्त हो चुका है। मैं एक आखिरी बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे उर्दू स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ऐसे हालात में हमें कोशिश करना चाहिए तंजीम की जानिब से इन स्कूल को दोबारा शुरू करने की कोशिश करें। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। जिंदगी जिंदगी का नाम है, जिंदगी जिंदगी का नाम है, मुर्दा दिल का खाक किया करे।
अस्पताल के हुबली सिटी के सदर बोले आखिरी कड़ी शुक्रिया किया कि लिहाजा मैं गुलाब सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम को शुक्रिया अदा करें। एक जरूरी ऐलान इस बात का किया जा रहा है कि 1 घंटे के बाद इंशाअल्लाह 25 से 1 पर जमेगी और आपके जो है आधा डिस्ट्रिक्ट जो बाकी बचे हुए हैं बकिया जिले वाले जो इंशाअल्लाह आपकी जो है बात जारी रखेंगे 1 घंटे के बाद। मैं उनका तमाम की शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद इफ्तितार बतौर अब्दुल्ला जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है जनाब AICTPM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आए और हमारे साथी को कर्नाटक राज्य ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿರಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಖ್ ಫಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುಳ್ಕಿ ಅವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭಾ ಪ್ರಮಟ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 26 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಯಾವತ್ತು ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಜೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಂಘದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಂಘದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದಿಶೆಯಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇಖ್ ಫಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇಖ್ ಫಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಶೇಖ್ ಫಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಸಂಘದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಬಲಾಢ್ಯಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ, ತಾವೆಲ್ಲ ಶಿರಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಶಿರಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಹರದ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೌದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಶಹರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಹಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅವರ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ
ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಫಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. 2 ಅವಧಿ ಸರ್. 2 ಅವಧಿಗೆ ನಾನು ಇರುವವರೆಗೆ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘದ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉರ್ದುದವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾರ, ಕನ್ನಡದವರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಯಾರ. ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಉರ್ದುದವರು ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕಾರ, ಕನ್ನಡದವರು ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕಾರ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉರ್ದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋಣ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆಯವರೆಗೆ ನೇಪಾಳದ ಕಠ್ಮಂಡುದೊಳಗಿದ್ದೆ. ಸಿರಟ್ಟಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ನೀವು ಇರಲೇಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಮೇ 2ರವರೆಗೂ ಇದೆ, ಅದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ 2ರವರೆಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇಪಾಳ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಳೆದ 27 ದಿವಸದಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ 2 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ಪೊಲೀಸ್ ಗೋಳಿಬಾರ್ ಆಗಿ ಒಂದು 50 ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಕಠ್ಮಂಡುದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಇತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದವರು ಸೇರಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ 2 ಮಟ್ಟ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದು. साहब का मैं फिर एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ तंजीम का ये काम हमें सौंपा गया है कि हम तमाम जो है रियासती सतह पर अपने जो काम है वो काम को अंजाम दें। जिली सतह पर, तालुका सतह पर जो भी काम होते हैं हमारे तालुका सतह के अहदेदारान करते हैं, जिले सतह के अहदेदारान करते हैं। रियासती सतह पर भी हम तमाम ने ये कोशिश की है, जैसा कि लास्ट टाइम हम प्रसन्न कुमार साहब से मिले थे, उसके बाद जो है कमिश्नर साहब से मिले थे और माइनॉरिटी डायरेक्टर वगैरह से मिले थे। जितने भी उर्दू के काम हैं उनको सरकार की जानिब से ऐसा तो ये होता ही है कि जो भी स्कीम्स आते हैं, जो भी स्कीम्स सरकार से आते हैं, हम तमाम असातिज़ा उसे कामयाब करते हैं। मगर एक बात ऐसी है, जैसे ही उर्दू की बात आती है, जैसा कि ट्रेनिंग का मसला आता है, जैसा ही ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जो है उर्दू में हमें किताबें नहीं मुहैया होते, उसके साथ साथ जो है हमें उर्दू में कोई तरबियत नहीं दी जाती। उर्दू के जितने भी मसले हैं, जैसा कि सरकार भी जानती है, कन्नड़ा स्कूल होने के बाद नेक्स्ट जो है उर्दू ही स्कूल है। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर जो है कन्नड़ा के स्कूल की तादाद के बाद नेक्स्ट जो है उर्दू स्कूल ही है। तो उर्दू स्कूल के लिए सरकार क्यों तैयार नहीं रहती? हम तमाम वहाँ पे क्यों जाना पड़ता है? उनको क्यों मनाना पड़ता है? हर बार जो है हमें जी हुजूरी क्यों करनी पड़ती है? इसके लिए एक घट इरादा करके हम तमाम ने इस बार जो है एक नई टीम का जोड़कर हमें नई जिम्मेदारी शेख फयाज साहब ने दी है। हम तमाम मिलकर आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में हम तमाम ये कोशिश करेंगे कि जो है रियासती सतह पर जो भी हमारे उर्दू स्कूलों के असातिज़ाओं के मसाइल हैं, मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। लगभग जो है 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। हम तमाम ने बहुत से कामों को अंजाम भी दिया है। हमें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जहाँ जहाँ पर भी कराटे की टीम नहीं है उसको जो है जल्द से जल्द वहाँ पे तश्कील दी जाए। लगभग जो है आज मैं आपसे फख्र के साथ ये कहूँगा कि 25 अजला के तमाम 25 अजला में जो है कराटा की टीम जो है अस्तर जो तश्कील दी गई है। आप तमाम अहदेदार वहाँ से आए हैं। आप भी जानते हैं कि कराटा जो है ये सालों से ये टीम ये जो है अपना एक कारवां चलते आया है। तो मैं आपसे मोदिबाना गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम मिलकर जो है हमारा साथ दें। उर्दू असातिज़ाओं के लिए, उर्दू मदारिस के लिए,
हम तमाम काम करेंगे अपने अपने जिले में जैसा हम काम करते हैं। जैसा कि मैं आपको इससे पहले भी कई जगह बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ मादरी संघ भी है, जैसा कि कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाला शिक्षक संघ है, सरकारी कर्नाटक राज्य सरकारी नौकर संघ है। हमारा यह फर्ज भी बनता है क्योंकि हम तमाम जो है उनको उस एसोसिएशन की फीस अदा करते हैं। हम तमाम जानते हैं, हम उनकी भी फीस अदा करते हैं। हमारा फर्ज भी बनता है कि उनका साथ दें और उनको जो है साथ लेकर हमारे एसोसिएशन के जरिए हम तमाम काम करें। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पे जमा हैं। ये जो है इफ्तिताही प्रोग्राम है, इसके बाद जो है जीबी शुरू हो जाएगी। तो आप अपने अपने जिले से 2 या 3 मिनट आपको वक्त दिया जाएगा, आप बात करें, क्योंकि कुछ नया करने के लिए हम जमा हुए हैं। आपके जरिए आपसे कुछ नई बातें सीखकर कुछ नया काम लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसा कि इसी साल 2025 का एक नया कैलेंडर का रियासती सतह पर इफ्तिताह किया गया। 2025 के इस कैलेंडर में अल्लाह ताला का फजल करम ऐसा हुआ, जहां जहां पर भी कैलेंडर भेजा गया वहां के अहदेदार मिलकर अपने डिपार्टमेंट के बीओ हजरात, डीडीपी हजरात, ईसीओ हजरात, सीआरपी हजरात, इन तमामों को लेकर उस कैलेंडर का इफ्तिताह किया गया। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे जिम्मेदारान हैं उनको उसके साथ नंबर भी नाम और दिया गया, ताकि आप जो है आप अपने इलाके के जो भी हमारे अहदेदारान हैं उनसे राबिता कायम करें और उनसे बात करें। जैसा कि एनपीएस के लिए हम तमाम लड़ते आ रहे हैं, कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाला शिक्षक संघ है, सरकारी नौकर संघ है, हम तमाम उनका साथ दे रहे हैं। ये एनपीएस जो है हटाना हमारा भी काम है, हमारा भी फर्ज है, हम उनका साथ देते आए हैं। ये बड़े जो मसले हैं ये रियासती सतह पर भी रियासती सतह पर ही हल होते हैं। इनको भी हल करने की हम तमाम कोशिश करेंगे। ताल्लुका जात में जिले सतह पर हम तमाम अपने अपने स्कूलों के अपने अपने मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप तमाम को बहुत से जिले के अहदेदारों को जो है अप्रूवल दिया गया है, ये अप्रूवल का लेटर भी लेकर आप अपने डीडीपी हजरात से मिल सकते हैं, बीओ हजरात से मिल सकते हैं। इसलिए नहीं कि हम तमाम प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, हमें भी वहां पर बैठाने का मौका दे। इसके लिए हम तमाम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एसोसिएशन जो है रिकॉग्नाइज हो। ये 50 साल पुरानी एसोसिएशन है, इसका अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा कि पिछले साल से हमने इसके लिए कोशिश जारी की है, क्योंकि इस एसोसिएशन का रिन्यूअल भी नहीं हुआ था। लगभग जो है 18 साल का रिन्यूअल एक साल किया गया है। उसके साथ साथ जो है हमारे पास कोई बैलाज भी कॉपी भी नहीं थी। बैलाज कॉपी को लेने के लिए भी हमें थोड़ा वक्त लेना पड़ा। बैलाज कॉपी भी हमारे पास आ गई है, रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसके साथ साथ जो है आने वाले दौर में हमारा एक ही मकसद होगा कि हमारे एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज किया जाए। रिकॉग्नाइज का मतलब यह है कि मान्यता अगर सरकार से मिलती है तो हमें भी अपना एक हक जताने के लिए, हमारे डिपार्टमेंट में पूछने के लिए, हमारा हक पूछने के लिए, हमारे हक बताने के लिए हम भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो जैसा कि काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में भी चंद वहाँ पे गलतियां होती रहती हैं। अगर हमारे अहदेदार वहाँ होते हैं तो हमारे असातिज़ाओं के लिए मुफीद होगा, उनके लिए आसानी होगी। तो ऐसे बहुत से काम है जहाँ पर हमें करना है। मैं आज जितने भी अहदेदार यहाँ पे आए हुए हैं, जिले के तमाम अहदेदार आए हैं, मैं उनसे मौजूदाना गुजारिश करता हूँ रियासती सतह पर जो भी काम बाकी है उनको करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप हमें रहनुमाई कीजिए, आप भी अपने जिले के जो मसले मसाइल हैं हमें बताइए, हम तमाम जो है मिलकर काम करेंगे। यहाँ पे काम करने का मकसद ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह को राजी करना है, बच्चों के लिए, उर्दू असातिज़ों के लिए काम करना है। यहाँ हमें कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ जो है हकीकत तो ये है कि उर्दू जुबान रोजी रोटी से न जुड़ने की वजह उर्दू जिनकी मादरी जुबान थी वो खुद अपने बच्चों को उर्दू तदरीस से गुरेज करना शुरू कर दिए। नतीजा ये हुआ कि पिछले सदी से उर्दू स्कूलों में तुलबा की तादाद मुसलसल घटती चली गई। आपको बताता चलूं कि 2023 में 2003 में रियासत कर्नाटका में 5,500 उर्दू स्कूलों में 24,000 उर्दू असातिज़ा तदरीस खिदमत पर मामूर थे। तुलबा की घटती हुई
तादाद की पेश नज़र 2003 में तलबा व असातिज़ा के तनासुब की हद मुकर्रर करके अफजूदा असातिज़ा को शिफ्ट करने की रिवायत शुरू हुई तो सूबा पर तनासुब की हद मुकर्रर कराई और वक्तन फवक्तन अफजूद असातिज़ा की शिफ्टिंग के दौरान इन मुख्तलिफ अंदाज में तनासुब की हदें मुकर्रर करने के बावजूद उर्दू स्कूलों की बका मुमकिन न हो सकी। नतीजा यह हुआ कि रियासत में उर्दू स्कूलों की कुल तादाद 3800 है, जिसमें 16,000 असातिज़ा काम कर रहे हैं। अगर यही हालात बरकरार रही तो उर्दू स्कूलों और उर्दू असातिज़ा के वजूद पर सवालिया निशान लग जाएगा। सामईन कराम, अब तक अली जनाब शेख फयासुद्दीन साहब का खिताब ऐसा खिताब था कि हम तमाम को वजद तारी हो गया, क्योंकि इनके वो अल्फाज ऐसे ऐसे थे जिससे हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि अब तक हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए रूदात की तरफ जाने की कोशिश करूँगा। तो हाज़रीन कराम, मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलता है। मोहब्बत रंग लाती है जब दिल से दिल मिलता है, मगर मुश्किल यह है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हजरात, आज के इस इजलास में शिरकत फरमा उर्दू असातिज़ा इकराम, रहबरे सूबाई सदर जनाब साबिक़ सूबाई सदर जनाब शेख फयासुद्दीन साहब और हमारे मौजूदा सदर अली जनाब शिरेडी साहब, सूबाई ओहदेदारान और तमाम जिलों से आए हुए सदर, सुदूर और सेक्रेटरी साहब और खजानची साहब, तमाम को मेरा सलाम। हाँ जी, मोहतरम हज़रात, आज के इस तारीखी इजलास में रियासत कर्नाटका के उर्दू असातिज़ा की मुक़द्दस तंजीम कर्नाटका राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन अल मारूफ कराटा की रिपोर्ट पेश करने की सआदत हासिल करते हुए मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। मोहतरम हज़रात, हकीकत तो यह है कि उर्दू जुबान रोजी रोटी से न जुड़ने की वजह उर्दू जिनकी मादरी जुबान थी वो खुद अपने बच्चों को उर्दू तदरीस से ग्रेस करना शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि पिछले सदी से उर्दू स्कूलों में तुलबा की तादाद मुसलसल घटती चली गई। आपको बताता चलूं कि 2003 में रियासत कर्नाटका में 5,500 उर्दू स्कूलों में 24,000 उर्दू असातिज़ा तदरीस खिदमत पर मामूर थे। तुलबा की घटती हुई तादाद की पेश नज़र 2003 में तलबा व असातिज़ा के तनासुब की हद मुकर्रर करके अफजूदा असातिज़ा को शिफ्ट करने की रिवायत शुरू हुई तो सूबाई कराटा ने अपने असर और रसूख के इस्तेमाल से उर्दू स्कूलों के लिए मलनाड के तर्ज पर तनासुब की हद मुकर्रर कराई और वक्तन फवक्तन अफजूद असातिज़ा की शिफ्टिंग के दौरान इन मुख्तलिफ अंदाज में तनासुब की हदें मुकर्रर करने के बावजूद उर्दू स्कूलों की बका मुमकिन न हो सकी। नतीजा यह हुआ कि रियासत में उर्दू स्कूलों की कुल तादाद 3,800 है, जिसमें 16,000 असातिज़ा काम कर रहे हैं। अगर यही हालत बरकरार रही तो उर्दू स्कूलों और उर्दू असातिज़ा के वजूद पर सवालिया निशान लग जाएगा। हजरात, उर्दू जुबान से हमारी दिली लगाव के दो अहम मौजूआत हैं।
अव्वल यह कि हमारी मादरी जुबान है और दुआम यह कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू हमारी जरिए माज भी है। लिहाजा आज के इस इजलास में उर्दू स्कूलों की और उर्दू असातिज़ा की बका पर ठोस फैसला करें, जिसके तहत यह फैसला यह भी है कि रियासत कर्नाटका में सालासानी तदरीसी पॉलिसी नाफिज है। इस मत में हम लोग उर्दू नवाज तंजीमों से मिलकर इस बात को यकीन बनाने की तहरीक चलाएं कि सालासानी पॉलिसी के तहत मुसलमानों के बच्चों को एक सब्जेक्ट मादरी जुबान का पढ़ाना लाजिम करार दें। मोअज़्ज़िज़ ओहदेदारान कराटा, मैं आपको यह बताऊं कि कौमों की तकदीरें दरसगाहों में ढलती हैं, लिहाजा ये वक्त की अहम जरूरत है कि हम अपने दरसगाहों में मियारी तालीम के गर्ज यकीन बनाने की फिक्रों के साथ साथ अखलाकियात का खुसूसी दर्ज भी वक्त की अहम जरूरत है, जो असातिज़ा के बेलूस खिदमात पर इन्हसार करता है। लिहाजा उर्दू मुखालिफ दौर में मियारी तालीम की तर्ज असातिज़ा कराम को ज़हनी तौर पर तैयार करने के ताल्लुका व जिला सतह पर तालीम बेदारी सेमिनार का एहतमाम करना चाहिए। सूबाई सतह पर कराटा तंजीम की असर 9 तश्कील हुए 1 साल से ज्यादा का अर्जा होने के बावजूद भी सूबाई सतह पर हल तलब मसाइल की कोई भी शिकायत अजला से नहीं मिली। बावजूद इसके उर्दू स्कूलों में मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाने के नाम पर उर्दू स्कूलों में गैर उर्दू असातिज़ा का तकर्रुर बड़े खतरे की घंटी है। और दूसरी तरफ शोबे तालीम से जुड़े हुए मसाइल को हल करने के गर्ज महकमे तालीमात के अफसरों के तलब करदा इजलास या प्रोग्राम में शिरकत के हवाले से दीगर तंजीमों के ओहदेदार जैसा मसावी सुलूक ओहदेदारों कराटा के साथ भी हो जा सके, इसलिए जिसके लिए कराटा तंजीम रिकॉग्नाइज करने की अशद जरूरत है। लिहाजा आज के इजलास में शिरकत फरमा कराटा के कायदीन से गुजारिश की जाती है कि इन दोनों मसाइल को हल करने की गर्ज लाए अमल तरतीब दें। हजरात, आज की इस जनरल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ मेहमान फैज अहमद और हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट मोइनुद्दीन शिरट्टी साहब और इसी तरह रियासती सतह के मेंबरान और तमाम आए हुए जिले सतह के जिम्मेदार, हमें बहुत खुशी हुई कि 10 साल के बाद मैं स्टेट की कमेटी में हाजिर हुआ। इससे पहले फैज अहमद भी मेरे साथ जुनेदी साथ काम करे तो हर वक्त यूं ही बहस मुबासा होता था और रियासती सतह की कमेटी काम करते चले आती थी। आज हमें उन लोगों को भी याद करना जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली है। मैं उस वक्त काम कर चुका हूं जो जुनेदी स्टेट के प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे और फैज अहमद भी हमारे ग्रुप में थे। मैं उस वक्त भी जिला प्रेसिडेंट था। आइए हजरात, मुझे एक बात की खुशी भी हुई कि तमाम लोगों ने मिल बैठ के हुबली में बैठने का मौका हमारे शिरट्टी साहब ने दी। इनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, क्योंकि यहां से इनके हाथों में नैया आई हुई है। एक शेर यूं अर्ज करते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैं अकेला ही
चला था मंजिले जानिब मगर, मैं अकेला ही चला था मंजिले जानिब मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आइए जरा दिक्कत नए नए लोग हैं, थोड़ी थोड़ी हमारे यहाँ बैठे हुए पर मतलब मैं भी वैसा ही था, थोड़ी थोड़ी गलतियां इनमें नजर आ रही है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में क्या है वो उसकी भरपाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, उस्ताद की अजमत को तराजू से मत तोलो, उस्ताद की अजमत को तराजू से मत तोलो। उस्ताद तो हर दौर के अनमोल हुआ करते हैं, उस्ताद तो हर दौर के अनमोल हुआ करते हैं। आप तमाम असातिज़ा इकराम हूँ, मैं भी असातिज़ा हूँ। आइए मैं तंजीम के साथ साथ थोड़ा अपने मदरसों की तरफ मैं ले जाना आपको चाहता हूं। मैं नहीं, अगर आप सुनो, याद रखो, ये जितने बड़े ने इनसे सिले में हो, सुनो, ये जितने भी बड़े ने इनका सिले में हो, 1 महीने में रिटायर होने वाला हूँ। ऐसे बाहर से तर्जुमों को देखा है। बस मैं किसी का नुक्ताचीनी नहीं, मैं अपने हालात से गुजरते हुए बहुत जल्दी रुखसत होना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत देंगे तो। खैर रही बात, मैं मोहम्मद हुसैन सौदागर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भागलपुर का रहने वाला हूँ। 2001 से इस तंजीम में जुड़ा हुआ हूँ और मैं सीआरपी के हैसियत से काम कर चुका हूँ। मेरे साथी हैं यहाँ, अनवर बेग साहब हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया भी है, और उसके बाद जाकिर भी हैं। ये मेरा छोटा, जब मैं सीआरपी था उसमें हाजिर हुए थे। रही बात हमारे किरदार, हमारे क्या फराइज हमें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। 10 साल सीआरपी करने के बाद मैं मेरे स्कूल को गया। जब स्कूल में हाजिर हुआ तो सिर्फ 60 बच्चे थे मेरे। उसमें मुझे काम करने का शर्फ मिला, जहां पर एचपीएस थी, एमपीएस हुई, और उसके बाद में आज मेरी स्कूल की तादाद है 700 बच्चे, उर्दू स्कूल में 700। ये 700 बच्चों को मैं किस तरीके से इजाफा किया, अगर मैं बोलूंगा तो बोलने की इजाजत नहीं दे रहे, आप नहीं बोलता। 700 बच्चों का मेरे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, 700 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आइए, ये किस तरीके से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो तुम्हारे साथ मुखातिब हो, किस तरीके से एडमिशन करना था, कैसा करना, वो इंशाअल्लाह बता सकता हूँ। कर रही बात, गुज़श्ता साल स्टेट अवार्ड भी ले चुका हूं मैं, उसी घर से स्टेट अवार्ड भी ले चुका हूं। और मेरे जो डिस्ट्रिक्ट में जो मैं काम कर रहा हूँ, तमाम के साथ, तमाम तंजीमों के साथ मिलते जुलते काम कर रहा हूँ। और डीडीपी ऑफिस में कोई भी मीटिंग हुई तो उर्दू प्रेसिडेंट सोनार का हमेशा बुलाओ पहला। तमाम हमारा फर्ज है कि तमाम तंजीमों के साथ में रहना और तमाम के साथ में मिल बैठ के रहना, और तभी चाहूंगा हमारे उर्दू असातिज़ा, उर्दू मदारिस के तकाजे क्या है, वहां बहस करना और उस तकाजों को हासिल करना। अगर हमें करते रहेंगे इंशाअल्लाह, तो यह हमारा आज ये जो बैठे ने, इनका और हमारा क्या है, फरीजा अदा होगा। अगर हमें कर लेते रहेंगे। एडमिशन हमारी कितनी, ये बार पहली की एडमिशन कितनी, मेरे 86 बच्चे एडमिशन कर रहा हूँ। कितने? पहली के बच्चों की एडमिशन 86 गुज़श्ता साल हुए थे 130, इस बार भी 130 के ऊपर पार करने जा रहा हूँ। और जो इस कार्रवाई हुई है उसके उत्तर से रिपोर्ट जो है आपके सामने जाएगी। तो ये जो है हमारी सूबाई कमेटी है।
तो सुबह ये कनाडा कमेटी जो तस्वीर देने के बाद से लेकर अब तक जो तारीख सेक्रेटरी ली है उसकी कुछ झलकियां आपके सामने पेश खिदमत है। हम शुरुआत करते हैं वहां से जहां से एक मजलिस आमिला के तौर पर जो है एक नई कमेटी तश्कील दी गई थी, तो वहां से इसकी जो नए से जनरल बॉडी मीटिंग जो मुनाक़द की गई थी, तो उस जनरल बॉडी मीटिंग का जो है ये कुछ तस्वीर हैं। और इस जनरल बॉडी के दौरान जो है सदर, खाजिन, सेक्रेटरी और नायब सदूर का जो है इंतखाब हुआ है। और ये आमिन कैंपस बेंगलोर में इसको इनेकाद किया गया था। तो माशाअल्लाह इस दौरान भी जो है बहुत सारे फैसले लिए गए थे कि हमें जो है आइंदा इस कमेटी के वजूद में आने के बाद क्या किया जा सके। तो उसके बाद शिक्षक सदन में जो है शेख फयाजुद्दीन साहब की क़यादत में जो है एक मुकम्मल कमेटी की तश्कील हुई और पूरी स्टेट बॉडी जो है मुंतखब हो करके अपने काम के लिए जो है गामजन हो गई। और बहुत बेहतरीन जो है मंसूबे बनाए गए थे, जिसमें खास करके ये कोशिश करनी भी थी कि उर्दू के स्कूल के जो भी मसाइल हैं उसके लिए हम हुकूमत से, क्योंकि अभी तक जो है कराटा कुछ सालों से मुतहरिक नहीं थी, तो इस ज़िम्मन में जो है मुख्तलिफ काम करने और बिलखुसूस मुख्तलिफ अजला के अंदर उर्दू असातिज़ा के जो है प्रोग्राम्स किए जाएँ, ताकि लोगों को जो है इन प्रोग्राम्स के ताल्लुक से मालूम हो सके, कराटा का जो है तारुफ हो सके, उसके जो है फैसले लिए गए थे। उन्हीं फैसलों के तहत जो है सबसे पहले जो काम किए गए, यानी कि महकमे के अफसरान से मिलना, मुलाकातें करना और जो सियासतदान है उनसे मिलना, मेमोरेंडम देना, अपने मुतालिबात को बनाना, इसकी जो है हमने कोशिश की है। इसमें सूबाई कमेटी जो है अक़लियती डायरेक्टर रघुवीर सर से जो है मुलाकात करके करूटा का जो है तारुफ कराया गया और उर्दू स्कूल्स के जो है जो चंद मसाइल भी उनके सामने जो है पेश किए थे। और इसी तरह जो है महकमे बंगाल अब्बास जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात करके कौमी यौम तालीम के ताल्लुक से तमाम रियासत भर के तमाम स्कूलों में इसे बाकायदा एक सही अंदाज से इसको जो है मनाने के तौर पर जो है तमाम को हिदायत देने के लिए जो है एक मेमोरेंडम दिया गया। साथ ही साथ तमाम उर्दू स्कूल्स में CRP, BRP और खास करके उर्दू BRP और उर्दू ECO के ताल्लुक से जो है मनी दिए गए। और जहाँ पर 8th स्टैंडर्ड है, बच्चों की तादाद ज्यादा है, जहाँ पर हाई स्कूल्स नहीं है, वहाँ पर उसे कंटिन्यू करते हुए हाई स्कूल्स को जो है आगे बढ़ाने की तरफ जो तवज्जो दिलाई गई। और खासकर ये मुतालबा किया गया कि हमारे यहाँ पर जो उर्दू स्कूल्स हैं वहाँ पर जो दीगर जो मज़ामीन पढ़ाने वाले जो असातिज़ा हैं जो जिनकी मादरी जुबान उर्दू नहीं हुआ करती है, मिसाल के तौर पर अंग्रेजी के टीचर्स वो कन्नड़ा जुबान से होते हैं लेकिन हमारे बच्चों को सही तौर से समझा नहीं पाते, तो इसलिए जो है इस बात की गुजारिश की गई कि जब भी नए असातिज़ा को का इंतखाब किया जाता है, उनको का तकर्रुर होता है, तो वहाँ पर उर्दू नोइंग असातिज़ा को जो है इन सब्जेक्ट के लिए जो है शामिल किया जाए, इसका भी जो है मुतालबा किया गया। और खास करके जो है नसीर अहमद साहब के ख्यालात में जो है उर्दू स्कूलों के जो है तरक्की के लिए, उसकी बका के लिए एक विधान सौदा के अंदर जो है मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें जो है विधान सौदा में जो है मधु बंगार सर जो है थे, वहाँ पर रहीम खान साहब थे, मोहतरम तनवीर शेख सर, रिजवान अरशद, मोहतरमा कनीस फातिमा और मोहतरम अब्दुल जब्बार साहब, इसके अलावा जो है महकमे तालीम के कई अफसरान जो है मौजूद थे, उनके दरमियान एक मीटिंग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है हमारे कायद कराटा मोहतरम फयाजुद्दीन शेख साहब ने बेहतरीन अंदाज में तमाम के सामने जो है पुरजुलोग अल्फाज में जो है उर्दू मदारिस के जो हालात जो पहले थे अब किस हालात में हैं, तो इसको जो है किस तरह से जो है बेहतर बना सकते हैं, इसके जो है अपने बेहतरीन मशवरे जो है उनके सामने रखे हैं। और एक बेहतरीन जो है एक कामयाब जो है वो एक मीटिंग हुई है। और उसके बाद
रियासती कमेटी जो है वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर मोहतरम रुद्रपाल लगानी सर से मुलाकात की है। वो जो मीटिंग हुई थी उसकी याद दहानी और उसको जो है जो मनवी दिया गया था, जो भी हम मेमोरेंडम दिए थे, उसको जो है पूरा करने की तरह जो है याद दहानी और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उनसे मुलाकात हुई। इसी तरह जो है नसीर अहमद साहब से भी मुलाकात करते हुए उस पिछली मीटिंग के ताल्लुक से जो है मुनाफत करने के ताल्लुक से उसे उनको मुबारकबाद के साथ साथ जो है जो कुछ मुतालिबात उस वक्त रखे गए थे उसको पूरा करने की भी जो है गुजारिश की गई। और साथ ही साथ उर्दू अखिलती डायरेक्टर श्री रघुवीर सर से भी मुलाकात करते हुए उर्दू मदारिस उसमें खास करके जो है जो अदबी व सकाफती मुकाबले जो उर्दू के जो इससे पहले हुआ करते थे जो मुंतकते हो गया है तो उसको दोबारा से इसे स्टार्ट करने के लिए जो है वो उनसे जो है गुजारिश की गई। और खास करके उर्दू CRP के तरफ BRP और ECU के ताल्लुक से भी जो है वहाँ पर जो है बातें हुई हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि उसके बाद भी जो है रियासती सतह के जो है कई मीटिंग्स हमारे हुए हैं। एक तो फिजिकली मीटिंग भी हुई है, साथ ही साथ जो है ऑनलाइन मीटिंग्स भी हुए हैं। तो पहली मीटिंग में ही जो है बेहतरीन अंदाज में कई फैसले लिए गए थे। इसमें फैसला जानकर उर्दू स्कूलों के लिए जो है ये भी फैसला लिया गया था कि हम जो है अपने अपने इलाके में आज प्रोग्राम्स करेंगे। तमाम जो है वहाँ के जो सियासतदान है उनको जो उर्दू टीचर एसोसिएशन की जानिब से इस साल 2025 में जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें पूरे रियासत से 25 अजला के तमाम सदूर, सेक्रेटरी, खाजिन और दीगर अहदेदारान आज यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। आज यहाँ पे बहुत से उम्दा असातिज़ा और तमाम अहदेदारान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, जिन्होंने बहुत से उम्दा ख्यालात को यहाँ पे इजहार किया। उर्दू असातिज़ाओं की बका के लिए, उर्दू मदारिस के लिए, उर्दू की बच्चे जो पढ़ते हैं उन बच्चों की मियारी तालीम के लिए आज बखूबी यहाँ पे बहुत अच्छी तरह पे आज यहाँ पे तमाम अपने अपने ख्यालातों का इजहार किया। हमारे कायदे कराटा मोहतरम अली जनाब शेख फयाजुद्दीन साहब मेहमान खुसूसी के हैसियत से यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। AIPTF के सदर मोहतरम दस्तराज गुरिकार साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हमारे ज़िले के PSPST के सदर मोहतरम चुड़की साहब, मोहतरम जंगली साहब, उन तमाम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। हमारे रियासती सदर मोहतरम निज़ामुद्दीन कादरी साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। बहुत से ज़िले के जितने भी अहदेदारान यहाँ पे आए थे, सदर, सेक्रेटरी, अपने अपने ज़िले के तमाम मसाइल को यहाँ पे रखा गया और उर्दू के मसाइल जो हल होने वाले हैं या हल होने से जो रह गए हैं उन पे बहुत सी बहस हो गई, बहस हुई और बातों को जो बताया गया। उसके साथ साथ जो है अपने अपने तालुका जात में, अपने अपने ज़िले में जो मसले हैं उनको पूरी करने की कोशिश की गई। उर्दू असातिज़ाओं के मसलों को बताते हुए कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाला शिक्षक संघ और AIPTF के सदर तमामों ने हमारा साथ देने और हमारे तमाम असातिज़ाओं को अपने यहाँ एफिलिएशन देने की बात की गई है। और अनकरीब में इसी हुबली शहर के अंदर तमाम उर्दू असातिज़ाओं की जानिब से शिक्षक संघ, हमारे कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन की जानिब से रियासती सतह पर एक आलीशान कॉन्फ्रेंस करने का एक अहद आज किया गया है। हम तमामों ने हमारे सरकार को हमने तमाम ये सरकार से मुखातिब होते हैं कि हमारे जो उर्दू असातिज़ाओं के मसाइल हैं, उर्दू स्कूलों में जो मसले हैं, उर्दू स्कूलों के जो आजकल जो बच्चों असातिज़ाओं की जो कमी है, इन तमामों को बातों को हम सरकार की जानिब में रखेंगे और जो है हमारे मसला हल करने के लिए हम वहाँ पे मनवी दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो है उर्दू असातिज़ाओं में की जो कमी है वो कमी को भी पूरा करने के लिए हमने एक मेमोरेंडम दी गई है। फिर भी हमने असातिज़ाओं से और सरकार से ये उम्मीद जताए हैं कि हमारे स्कूलों में जल्द जो है असातिज़ा हमारे यहाँ तकर्रुर होगा और जो प्रमोशन देने से जो रह गया है वो प्रमोशन भी जो हमारे असातिज़ा को जल्द से जल्द मिल जाए। हमारे कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन की जानिब से जितने भी अहदेदार यहाँ पे आए थे, अपने अपने ज़िले में उर्दू स्कूलों के लिए, उर्दू असातिज़ों के लिए काम करने का आज अहद किया गया। बहुत से संघ की जानिब से बहुत से बातों को यहाँ पे और बहुत से मसाइल को हल करके
अच्छे नतीजे यहाँ पे आए हैं। तो आइंदा भी कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन की जानिब से हम तमाम मिलजुल कर जो है उर्दू के लिए, असातिज़ाओं के लिए ज़रूर जो है काम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आमतौर से पिछले 50 सालों से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में ये देखा और सुना जा रहा है कि मुसलमानों की पसमानदगी का कोहराम मचा हुआ है। लिहाजा हमारी इस पसमानदगी को रोकने के लिए अब कोई आसमान से कुन फयकुन की छड़ी तो नहीं आएगी। हमें खुद अपनी तौर के ऊपर मैदान में उतरकर अपनी हालतों की इस्लाह के लिए, अपनी हालतों को सुधारने के लिए काम करना है। और जो इफराद जिस शोबे से जुड़े हैं वो अपने अपने शोबे में उम्दा खिदमत अदा करके ही मुस्लिम माशरे को बुलंद हौसले दे सकते हैं। चूंकि कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन रियासत के उर्दू असातिज़ा की एक बावकार तंजीम है, जिसके सदर हमारे कायद जनाब मोइनुद्दीन शिरटी साहब हैं, जो तुम्हारे शहर हुबली के रहने वाले हैं। और पूरी रियासत के अंदर इनका डंका बज रहा है, इनकी सलाहियतों का, इनके बेहतर खिदमात का डंका बज रहा है। लिहाजा उनकी क़यादत में आज पूरी रियासत के तकरीबन पूरे अजला से यहाँ पर मजलिस आमिला के अराकीन को मदऊ करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि उर्दू स्कूलों में मियारी तालीम को यकीनी बनाएं और मुस्लिम तलबा के अखलाक साजी की जरूरत है। तो आज के इस जनरल बॉडी इजलास से ये मैसेज दिया गया है। ये शाये करना कर्नाटक राज्य उर्दू टीचर एसोसिएशन का हुबली शहर में बेहतरीन पैमाने पे जनरल बॉडी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। मैं सबसे पहले रियासत के सदर जनाब मोइनुद्दीन शिरटी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन काम किया है। कर्नाटक के हर ज़िले से ताल्लुक़े के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं एसोसिएशन के, वो लोगों को बुला के यहाँ पर एसोसिएशन को मुतहर्रिक करने के लिए और उर्दू स्कूलों के उर्दू टीचर्स के मसाइल हल करने के लिए यहाँ पर जनरल बॉडी मीटिंग बेहतरीन अंदाज में मुनक़्क़द किया। और तमाम लोगों ने यहाँ पर, मैं रियासत का नायब सदर अंसार बेग जो ज़िले बीदर से आया हूँ और हमारी टीम आई है बीदर से, तो इस तरह से हर जगह से लोग आए हैं। मैं हमारे सदर जनाब मोइनुद्दीन शिरटी साहब का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इनकी सरपरस्ती में कर्नाटक में कराटा जो है नई तहरीक के साथ उभरी है। और हम तमाम जो भी सुनने वाले हैं, हमारे उर्दू टीचर्स हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि उर्दू की एक वाहिद तंजीम है कराटा, इस तंजीम के साथ जुड़िए और मौके की नज़ाकत जान के अपने आपसी अख्तलाफात को भूल के इस तंजीम को मजबूत कीजिए। इस तंजीम के बैनर के तहत हम अपने मसाइल को यकीनन हल कराएंगे। और तमाम लोगों को और एक मरतबा गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इत्तेहाद का सबूत देते हुए आने वाले दिनों में हर ज़िले में हम अपनी तंजीम को मजबूत करेंगे और सरपंच हमारे मोइनुद्दीन शिरटी साहब का हाथ मजबूत करेंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात करूँ। मैं अंसारुल्लाह बेग, मैं रियासत का कराटा का नायब सदर हूँ। मेरा ताल्लुक़ बीदर से है।